हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षा में कई बार पूछा गया है और इस पर न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। टॉपिक छोटा सा ही है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आज का हमारा गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब आज हम लोग एक गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे। ये जो लेसन है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपके संधारित्र वाले लेसन से है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट तैयार करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चैप्टर वाइज जब हम तैयार करते हैं तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस लेसन से है। ठीक है, अगर हमें ये भी पता चल जाए किस लेसन से है तो हम उसके बारे में, मान लीजिए अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपकी चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से जाके इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा क्वेश्चन जो है, हमें निकालना क्या है, मतलब गोलीय चालक की धारिता। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, इसका सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, तो विलगित का मतलब होता है खोखला। विलगित का मतलब क्या होता है? खोखला। आइसोलेटेड भी उसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, विलगित का मतलब आइसोलेटेड, मतलब खोखला होता है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। ठीक है, आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। मान लेते हैं, यहां पर लिखेंगे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। एक गोलीय चालक है जो, अभी हम ये मान लेते हैं निर्वात अथवा वायु में रखा है। जो निर्वात अथवा वायु में रखा है, वायु में रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस चालक की धारिता ज्ञात करनी है। हमें इस चालक की धारिता ज्ञात करनी है। ठीक, हमें इस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है। इतना आप लोग माना में लिख देंगे कि माना एक आर त्रिज्या का गोलीय चालक है जो निर्वात अथवा वायु में रखा है। हमें क्या करना है, हमें इस गोलीय चालक की क्या निकालनी है, धारिता या वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक गोलीय चालक बनाएंगे। यहाँ पर एक गोलीय चालक बनाते हैं। ये हमने मान लिया कि ये क्या है, गोलीय चालक है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर है। यहाँ पर मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, ये इतना। ठीक, कैपिटल आर है। अब चूंकि ये चालक विलगित है, विलगित का मतलब खोखला है, तो चालक की एक विशेषता ये होती है कि चालक अगर खोखला है तो इसको जो भी हम आवेश देंगे, इसके केंद्र पर जो भी आवेश रखेंगे, वो समस्त आवेश कहाँ चला जाएगा, इसके पृष्ठ पर चला जाएगा। ये होती है विलगित गोलीय चालक की विशेषता। ठीक है ना, तो अगर मान लेते हैं कि इस चालक को हम क्यू आवेश देते हैं तो क्यू आवेश जो है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो हमने इसको क्यू आवेश दिया। यहाँ पर इसका केंद्र O है, मान लेते हैं इसके केंद्र पर हमने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया। तो ये प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक, इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, प्लस आवेश। अब चूंकि ये गोलीय चालक है, अतः प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर होगी। ठीक है, गोलीय चालक है इसलिए कहीं भी कोई त्रिज्या खींचेंगे तो क्या होगी, कैपिटल आर होगी। ठीक है, तो आर त्रिज्या का ये क्या हो गया, गोलीय चालक हो गया। अब हम निकाल लेते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो चालक के पृष्ठ पर विभव है वो कितना है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण चालक के पृष्ठ पर विभव। ठीक है, हमें क्या निकालना है, चालक के पृष्ठ पर विभव। तो एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं और चालक के पृष्ठ पर हमें क्या निकालना है, विभव। ठीक, तो विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इंटू क्यू बाई आर। तो चालक के पृष्ठ पर विभव जो होगा V बराबर K इंटू क्यू बाई आर। आर क्या होती है, दूरी होती है जहां पर हम निकाल रहे हैं, तो हम पृष्ठ पर विभव निकाल रहे हैं। तो यहां से इस आवेश से इस पृष्ठ की दूरी क्या होगी, कैपिटल आर होगी। जितनी इसकी त्रिज्या है, प्रत्येक जगह पर कोई भी बिंदु ले लेंगे तो प्रत्येक जगह पर त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर होगी। तो आर दूरी पर जो विभव का फार्मूला होगा वो होगा V बराबर K इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, अब चूंकि ये गोलीय चालक है तो इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि ये क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है ना, समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। उसी को क्या कहा जाता है, समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है ना, तो V बराबर K इंटू क्यू बाई आर होता है, ये विभव का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब जो है आर डिस्टेंस है तो यहाँ त्रिज्या आर है, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल आर रख दिया। ठीक, बाकी फार्मूले में स्मॉल आर होता है। ये के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। यहाँ लिख लेंगे जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। चूंकि ये चालक हमने कहाँ मान रखा है, निर्वात में मान रखा है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, अब जो है हम निकालते हैं इस चालक की धारिता। ठीक, इस चालक की धारिता निकालते हैं। अतः इस चालक की धारिता, डेरिवेशन आसान है बच्चों, बहुत कठिन नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देखिए इसे। इस चालक की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर क्यू बाई वी। धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C बराबर क्यू बाई वी। ठीक है, अब V का जो मान है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो V का मान हम यहां से रख देंगे समीकरण 1 से। तो C बराबर हमें मिलेगा Q बाई V का मान, इसका मल्टीप्लाई 1 में कराते हैं तो ये Q हो जाएगा, और नीचे इसका दोनों का मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, अब जो है Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो C बराबर हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, यही क्या मिल जाएगा, धारिता का फार्मूला, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला। अगर एक गोलीय चालक है तो उसकी धारिता का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। इतना क्या, फैराड। ठीक है, धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड होता है, तो इतना फैराड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इतना कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं C जो है वो समानुपाती है किसके, R के। ठीक है, C जो है वो समानुपाती है किसके, R के। समानुपाती का मतलब हुआ समान संबंध होता है, मतलब अगर हम R बढ़ाएंगे तो C भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जितना बड़ा चालक हम लेंगे, जितना बड़ा गोलीय चालक लेंगे, उसकी धारिता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। ठीक है ना, तो पहले आप लोग इतना देख लीजिए इसको, फिर अभी हम आपको यहाँ साइड में बताते हैं, तब तक हम आप देख लेते हैं फ्रेम में आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर एक अभी कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ डालेंगे। ठीक है, एक लाइन यहाँ डाल लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ये इतना कांस्टेंट है, यहाँ पर लिखेंगे अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि C जो है वो समानुपाती है R के। ठीक है, C जो है वो R के क्या है, समानुपाती है, क्योंकि ये इतना क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया है। ठीक है, C जो है वो समानुपाती है R के। इसका मतलब हुआ कि अर्थात यहाँ लिखेंगे
अर्थात अर्थात त्रिज्या बढ़ाने पर चालक की धारिता बढ़ जाती है ठीक। त्रिज्या बढ़ाने पर चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये मान लेते हैं कि ये तो हमने निकाल लिया कि ये चालक कहाँ रखा है, निर्वात में रखा है। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि ये चालक निर्वात में न रखकर किसी परावैद्युत माध्यम में रखा है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये चालक जो है निर्वात में ना होकर किसी परावैद्युत माध्यम में है, तो उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, पहले तो इसको हम मान लेते हैं, ये जो आया है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम यहाँ दे देते हैं समीकरण नंबर 1, सॉरी 1 हो गया है, 2 दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 इसको दे देते हैं। ठीक, अब हम ये मान लेते हैं कि यदि चालक निर्वात अथवा वायु में न रहकर कहाँ रखा है, किसी परावैद्युत माध्यम में रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि, नई लाइन से, यदि चालक किसी परावैद्युत माध्यम में है, किसी परावैद्युत माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक हम मान लेते हैं, जिसका परावैद्युतांक, ठीक, ठीक, जिसका परावैद्युतांक K है। हम मान लेते हैं कि अब चालक किसी ऐसे माध्यम में रख दिया गया है कि जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ठीक, तब धारिता क्या होगी। ठीक है, तो इसी में K से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू कैपिटल R, इतना फैराड हो जाएगी धारिता। ठीक है, अगर चालक जो है किसी माध्यम में रखा है K परावैद्युतांक वाले माध्यम में, तो उसकी धारिता हो जाएगी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, उसकी धारिता हो जाएगी इतना फैराड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R, इतना फैराड धारिता हो जाएगी। ठीक, समझ में आया आप लोगों को, ये इतना हो गई धारिता का फॉर्मूला। अब हम ये देखते हैं कि जो है अगर किसी माध्यम में रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये तो निर्वात में हो गया। ठीक है, निर्वात वाली धारिता को हम C0 से दिखा देते हैं, चूंकि यह निर्वात में धारिता है तो इसको हम C0 से दिखा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये माध्यम में धारिता है तो इसको हम C मीडियम से दिखा देते हैं, इससे क्या होगा, धारिता अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, धारिता अलग अलग हो जाएगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये निर्वात वाली धारिता है तो इसको हमने C0 से डिनोट किया है, और ये माध्यम वाली धारिता है इसलिए इसको हमने C मीडियम से डिनोट किया है। ठीक है ना, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इधर कुछ इरेज करके फिर आगे आपको बताते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है ना, इतना नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमें फॉर्मूला मिला है परावैद्युत माध्यम में, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है, और K भी क्या है, एक माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, नियत ही होता है, जिस माध्यम में रख दिया जाएगा उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, नियत ही होता है। तो एक प्रकार से ये भी इतना क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है ना, या हम इतने को कांस्टेंट मान लें, इसको K को मान लो नियत ना माने, मान लीजिए हम मतलब माध्यम चेंज कर रहे हैं बार बार, तो जैसे जैसे माध्यम चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका परावैद्युतांक क्या होगा, बदलता जाएगा। तो यहाँ से एक बात हमें और पता चल रही है कि K की भी क्या होती है, समानुपाती होती है धारिता। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण, अतः स्पष्ट है, उसके आगे लिखेंगे स्पष्ट है क्या स्पष्ट है कि C मीडियम जो है वो समानुपाती होता है किसके, K के। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे परावैद्युत माध्यम बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात परावैद्युतांक बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, धारिता बढ़ जाती है।
परावैद्युतांक बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि गोलीय चालक की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो 2 पॉइंट्स मिला यहाँ पे। एक तो हम आर का मान बढ़ा के गोलीय चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये समानुपाती है। दूसरी बात, परावैद्युत माध्यम बढ़ाकर हम क्या करते हैं, धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ उसके बीच में ज्यादा डाल दें तो परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब हम ये देखते हैं कि कितनी गुना बढ़ी है, कि अगर परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो धारिता निर्वात की कितने गुना बढ़ जाती है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निर्वात की धारिता की तुलना माध्यम की धारिता की तुलना, मतलब निर्वात की धारिता और माध्यम की धारिता की तुलना कीजिए, दोनों धारिताओं की तुलना कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए तथा इसके निर्वात में धारिता तथा माध्यम में धारिता की तुलना कीजिए। ठीक, तो तुलना कैसे करेंगे, ये जो हमें धारिता मिली है निर्वात में धारिता मिली है, ये जो धारिता मिली है ये माध्यम में धारिता मिली है। तो ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 3 को समीकरण 2 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण 3 को हम डिवाइड करते हैं, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सी मीडियम को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, सी नॉट से। तो सी मीडियम की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू कैपिटल आर, और बटे इसकी वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर सी नॉट को इधर भेज देंगे तो सी मीडियम जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, के इंटू सी नॉट। ठीक है, अब सी नॉट क्या है, निर्वात में धारिता है, और सी मीडियम क्या है, माध्यम में धारिता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी गोलीय चालक को किसी परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तो उसकी धारिता जो है निर्वात की धारिता का के गुना हो जाता है। जहां के क्या है, परावैद्युतांक, यहाँ लिख लेंगे, जहां ये जो के आया है, जहां के जो है वो क्या है, परावैद्युतांक है, के क्या है, परावैद्युतांक है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में माध्यम का परावैद्युतांक है, अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया कि एक माध्यम का परावैद्युतांक 2 है और निर्वात में धारिता 3 माइक्रोफैरड है, तो उसकी माध्यम में धारिता क्या होगी, तो 3 दूनी 6, 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कुछ और नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला मिल गया। इसी फॉर्मूले में हम रखकर माध्यम में धारिता निकाल सकते हैं। अगर निर्वात में धारिता दी गई है और माध्यम में धारिता पूछ रहा है और माध्यम का परावैद्युतांक दे दिया गया है, तो हम इस फार्मूले को लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, तो 1 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया होगा इतना आप लोगों को, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आप लोगों को बताते हैं कि ये जो धारिता का मात्रक है फैरड, ये फैरड मतलब धारिता का मात्रक फैरड ही नहीं यूज किया जाता है, इसकी जगह हम छोटे मात्रक जैसे माइक्रोफैरड, ठीक है, पिकोफैरड, ठीक है, ये माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं पिकोफैरड, माइक्रोफैरड, छोटे मात्रक क्यों यूज करते हैं, बड़ा मात्रक क्यों नहीं यूज करते हैं, इसको अभी हम आप लोगों को बताते हैं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन आता है इस पर आधारित, उसको भी हम आप लोगों को बताते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग जाइएगा मत क्लास को छोड़कर। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि 1 फैरड धारिता वाले चालक की त्रिज्या क्या होगी, क्या इस चालक का उपयोग धारिता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास एक चालक है, उसकी धारिता कितना है, 1 फैरड है। ठीक है, उसकी धारिता कितना है, 1 फैरड है। तो क्या इस गोलीय चालक को हम धारिता बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस चालक की त्रिज्या क्या है, इसको हम कैसे बताएंगे, त्रिज्या से बताएंगे। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो धारिता का फार्मूला है, चूंकि सी बराबर फार्मूला जो है ओके, हमें सी बराबर दिया क्या है, 1 फैरड, सी बराबर दिया है 1 फैरड, और सी का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर में 1। ठीक है, अब यहाँ से आर हमें निकालना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दीजिए, तो आर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9, इतना मीटर। ठीक, ये हो जाएगा, इतना मीटर त्रिज्या का गोलीय चालक हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर किसी चालक की धारिता 1 फैराड है तो वो चालक कितना बड़ा होगा, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 9 गुणे 10 की घात 9 मीटर। 9 गुणे 10 की घात 9 मीटर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। मतलब अगर कोई चालक है उसकी धारिता 1 फैराड है तो वो चालक कितना बड़ा होगा, 9 अरब मीटर त्रिज्या का क्या होगा, चालक होगा। अब सोचिए कि क्या 1 फैराड अगर हमें जरूरत है, कहीं पर 1 फैराड की आवश्यकता है, तो क्या हम इतना बड़ा चालक लेकर आएंगे, 9 अरब मीटर त्रिज्या का क्या हो, 9 अरब मीटर त्रिज्या का एक चालक हो, उसको लाके हम लगा दें तो हमें कितनी धारिता मिलेगी, 1 फैराड मिलेगी, कभी नहीं लगाएंगे। तो इसका हम जो ये क्वेश्चन है कि क्या इस चालक का उपयोग धारिता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, तो हमारा आंसर होगा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं करते, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। इतना बड़ा चालक लगाएंगे और धारिता हमें क्या मिलेगी, 1 फैराड। सोचिए, तो इसका मतलब फैराड जो है वो बहुत बड़ा मात्रक है। इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, ये यूज करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि अगर पृथ्वी जितना बड़ा चालक ले लें तो उसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, कि त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 10 की घात 6, 10 की घात 6 मीटर। ठीक, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कितना होती है, 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर होती है। कितनी त्रिज्या होती है, तो 6400 किलोमीटर होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। अब हम देखते हैं इसकी धारिता क्या होगी। चूंकि धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पर c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, इतना होता है। अगर हम इसको यहाँ कर दें तो यहाँ चला आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या मिल जाएगा, ये यहाँ गया, इसके नीचे आ जाएगा, ये मिल जाएगा 1/9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 1/9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे आर का मान कितना है, 6.4 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, अब इसको हम 9 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 0.711। ठीक है, इतना आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.711 और 9 ऊपर चला जाएगा और ये 10 की घात 6 गुणे 10 की घात माइनस 9, 9 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 0.711 इंटू 10 की घात माइनस 3 अंक दशमलव इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 711 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है, मीटर। या इसी को हम लिख सकते हैं c बराबर 711 माइक्रोफैराड, 10 की घात 6 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं फैराड। ये मीटर में नहीं आएगा, यहाँ फैराड रहेगा। ठीक, ये धारिता है तो इसका मतलब फैराड होता है, लेकिन ये माइक्रोफैराड में लिखेंगे। अब सोचिए आप लोग कि एक चालक है जो कितना बड़ा है, पृथ्वी जितना बड़ा है, और उसकी धारिता कितनी है, 711 माइक्रोफैराड है। इतनी छोटी धारिता। ठीक है, इतनी छोटी धारिता है, पृथ्वी जितना बड़ा चालक, धारिता कितनी, बहुत छोटी सी। ठीक है, तो अब हम करते क्या हैं, तो इसलिए अगर हमें कहीं धारिता बढ़ाना होता है तो हम चालक का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चालक का यूज नहीं करते हैं, तब यहीं से आवश्यकता पड़ी किसकी, कैपेसिटर की, यानी संधारित्र की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संधारित्र क्या है और संधारित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी बनाने की। तो संधारित्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि किसी चालक को अगर हमें जैसे एक फैराड धारिता चाहिए या 1 माइक्रोफैराड धारिता चाहिए, ठीक है, या 50 माइक्रोफैराड धारिता चाहिए, तो ऐसी धारिता के लिए हमें बड़ा चालक लेना पड़ता था। अब जैसे हमें एक फैराड धारिता कहीं आवश्यकता है तो हम कितना बड़ा चालक लेके आएंगे, 9 अरब मीटर का चालक लेकर आएंगे। अब इतना बड़ा चालक हम रखेंगे कहाँ पर, 2-4 देश तो ऐसे खा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे चालक का यूज हम धारिता बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। तो एक डिवाइस बनाई गई, छोटी डिवाइस बनाई गई, तो छोटी डिवाइस बनाई गई, उस छोटी डिवाइस का क्या नाम दिया गया, संधारित्र, कैपेसिटर।
ठीक है, तो इसीलिए संधारित्र बनाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना, टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा। वीडियो समझ में आई या नहीं आई, आप लोग कमेंट करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। जो भी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस लेसन का, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।